हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आइए शुरू करते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन्स को हम 3 तरीकों से दर्शा सकते हैं। पहली श्रृंखला देखते हैं। तो पहली श्रृंखला है सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में भी देखा था, हम कार्बन के सभी परमाणुओं को एक सीधी लाइन में लिखकर उनके साथ हाइड्रोजन के आबंध लगा देंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रोपेन का एग्जाम्पल, 3 कार्बन हैं जिनको सीधी एक लाइन में लगाया गया है और उनके इर्द गिर्द हाइड्रोजन के परमाणु के आबंध लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं सीधी श्रृंखला। अब दूसरी आती है साखित श्रृंखला। साखित श्रृंखला के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम सीधी एक लाइन में सारे कार्बन के परमाणु नहीं लगाते। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है पेंटेन का। तो देखिए, 4 कार्बन जो है हमने सीधे लगा रखे हैं तथा एक कार्बन जो है हमने तीसरे नंबर के कार्बन के साथ नीचे की तरफ आबंध बनाया है कार्बन का। तो इस प्रकार से सभी कार्बन के 4-4 आबंध देख लेंगे और उस हिसाब से हम हाइड्रोजन के आबंध लगा देंगे। तो हम जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि बाकी 2 आबंध जो है पीछे वाले कार्बन के साथ और आगे वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है। और तीसरा जो कार्बन है, इसके 3 आबंध ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि पहले वाले कार्बन के साथ, फिर उसके आगे वाले कार्बन के साथ और जो कार्बन हमने नीचे की तरफ लिया था उसके साथ। तो इसके साथ हम सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाएंगे तथा जो चौथा कार्बन है उसके 3 आबंध अभी बाकी है, इसलिए 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। और जो हमने नीचे की तरफ कार्बन लिया था उसका भी एक ही आबंध हुआ है, इसलिए हम 3 का हाइड्रोजन इसके साथ भी लगा देंगे। तो इस प्रकार का जो श्रृंखला होती है इसे साखित श्रृंखला कहते हैं और इस प्रकार की श्रृंखला को आइसोपेंटेन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें कार्बन 2 स्तर में आया हुआ है, इसलिए इसको आइसोपेंटेन कहेंगे। हालांकि सूत्र सेम ही रहेगा, सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। तथा इसको अगर हम 3 स्तर पे कार्बन ले जाएं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 3 कार्बन एक साथ, एक कार्बन को हम ऊपर की तरफ ले गए, एक कार्बन को हम नीचे की तरफ ले आए। तो ऐसी श्रृंखला में जब हम पेंटेन को लगाएंगे तब हम इसको नियोपेंटेन कहेंगे। ठीक है, सभी कार्बन के साथ हमें यह देखना है कि 4-4 आबंध बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जहाँ पर जितने हाइड्रोजन कम पड़े हम वहाँ पर उतने हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था पेंटेन का। इस तरह से आप बाकी दूसरे ब्यूटेन वगैरह को भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त 3 उदाहरण, जैसे कि हमने 3 उदाहरण देखे कि एक तो श्रृंखलात्मक था और एक जो आइसोपेंटेन था और तीसरा था नियोपेंटेन। इन उदाहरणों के सूत्र जो हैं सब समान हैं, लेकिन इनकी जो संरचना है, ठीक है, जो इनकी रचना है वो अलग अलग है। तो ऐसे यौगिकों को हम संरचनात्मक समावयव कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी रचना अलग अलग है परंतु जो इनका जो आणविक सूत्र है वह समान है। और तीसरा तरीका है वलय। वलय मतलब कि छल्ले टाइप में इसको बनाना, सर्कल टाइप में बनाना। ठीक है, सारे कार्बन को हम, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से अगर कार्बन को रखोगे तो उसको संतृप्त कहेंगे और डबल बॉन्डिंग कार्बन को रखोगे तो हम इसको असंतृप्त कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं बेंजीन। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 3 जो आबंध हैं कार्बन कार्बन के वे द्विआबंध हैं तथा बाकी सबके साथ एक एक आबंध हैं। तो इसको हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, और दूसरा है हेक्सेन। हेक्सेन के अंदर सभी कार्बन के एक एक आबंध हैं और सभी के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगाए गए हैं, क्योंकि सारे कार्बन जो हैं वे एक दूसरे के साथ 2-2 आबंध बना रखे हैं। तो ये है हेक्सेन और ये उदाहरण था वलय का। 3 प्रकार से हम संरचना बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन की, जो कि अभी हमने देखे। तो आइए हम देखते हैं क्रियात्मक समूह। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन
को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में ये जो प्रकार्यात्मक समूह है वो एक हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित कर देती है और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो संतुष्ट रहती है, यानी कि कार्बन की संयोजकता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे तत्व जो होते हैं, ऐसे तत्व को हम विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु जो होते हैं, यह विभिन्न परमाणुओं का समूह जो है वह कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, और जो ये परमाणु जो विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं इनको ही हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन से हैं, आइए टेबल देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है हेलो। तो हेलो को हेलोजन कहा जाता है। तो हेलोजन के अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन आता है, यानी कि क्लोरो और ब्रोमो कहते हैं इसके अंदर इसको, ठीक है। दूसरा फिर नीचे आता है एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल जो है इसके अंदर एक एल्कोहल का सूत्र है एक आबंध OH। फिर आता है एल्डेहाइड, दूसरे नंबर पर एल्डेहाइड का सूत्र है C के साथ सिंगल आबंध यानी एक आबंध H और द्वि आबंध O। कीटोन का सूत्र है C के साथ द्वि आबंध O। और आखिर में आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका सूत्र है C के साथ एक आबंध OH और द्वि आबंध O। तो और आइए अब हम देख लेते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती है। समजातीय श्रेणी यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण के लिए अल्कोहल, जैसे कि CH3OH, C2H, 5OH, C3H7OH, C4H9OH। तो ऐसे समूह देखो, अभी इसमें अल्कोहल के समूह बताए गए हैं, तो हम इन सभी सूत्रों में देख रहे हैं आखिरी में OH है। तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं वह समजातीय श्रेणी कहलाती है। आइए सामान्य सूत्र देखते हैं। तो समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में विभिन्नता आती है। तो समजातीय श्रेणी के सदस्यों में CH2 का अंतर, अब ये कैसे पता चलेगा कि CH2 का अंतर? तो आइए देखते हैं, इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। समजातीय श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर हम लेते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन को, क्योंकि ये समजातीय, लास्ट में एन आ रहा है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आ रहा है, ठीक है। तो प्रोपेन का सूत्र है C3H8 और ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। अगर हम इनको माइनस करें तो देखिए कितने कार्बन बढ़ रहे हैं, एक कार्बन बढ़ रहा है प्रोपेन से ब्यूटेन में आने पर। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन जो प्रोपेन में है वो है 8 और हाइड्रोजन ब्यूटेन में है 10, यानी 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन श्रृंखला में बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि जो समजातीय श्रेणी है उसके अंदर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है तथा 14 U द्रव्यमान की इकाई का अंतर होता है, ठीक है। अब 14 U क्यों? तो 14 U कैसे हुआ? तो हमें पता है कि कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान जो है वह 12 है तथा हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है। तो यहाँ पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हो रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि एक कार्बन का हुआ 12 U और 2 हाइड्रोजन का हुआ 2 U, यानी कि कुल हुआ 14 U। तो 14 U द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, ठीक है। और जो समान रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है, तो इनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वह समान होते हैं, और क्योंकि द्रव्यमान बढ़ता है इसलिए इनके भौतिक गुणधर्म में बदलाव आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस लेक्चर में यहीं तक। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों को नाम किस तरह से दिया जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।